हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक छोटू सा यूनिक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो रिक्वेस्टेड था। इस वजह से मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ऐसी एक स्टोरी डाल दूँ। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। स्टोरी के शुरू में हम एक एंजल को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी भी था। बट वो अपने वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा खुश था बिकॉज उसके वर्ल्ड फुल ऑफ फन, लव और ब्यूटी से भरा हुआ था। उसकी वर्ल्ड जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था, जिसे देखकर कोई भी मदहोश हो सकता है। बट वो जब अचानक से अपनी वर्ल्ड में एक काला साया को आने देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए उस साया को फॉलो करने लगता है। तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं, ये एक इंसान है। तब वो शॉक होते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तब ये सुनकर वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था बिकॉज वो फर्स्ट टाइम एक एंजल को अपने सामने देख रहा था और वो एंजल और कोई नहीं, वो जो जिमिन था, पार्क जिमिन। और वो जो इंसान उसके सामने था वो था मिन योंगी। मिन योंगी जो बहुत साल अपने तपस्या को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और हार्डली निभाने के बाद जाके अब वो एक एंजल वर्ल्ड की एंट्री गेट में आ चुका है और वो इस वर्ल्ड में एंट्री कर सकता है। बट वो बहुत दिनों से जो एक बॉय को अपने सपने में देखा था और वो बॉय को वो बहुत ही ज़्यादा चाहता है, बट वो बॉय को वो कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से एक ड्रीम में उसे पता चलता है कि वो बॉय जो एक एंजल वर्ल्ड में था और वो बॉय उस एंजल वर्ल्ड की प्रिंसेस है। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, बट उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे इस एंजल वर्ल्ड में जाएगा और उस बॉय को अपने पास ले आएगा। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था, बट बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद वो जो एक स्पेशलिस्ट गार्ड की वजह से इस वर्ल्ड में आ सका है। और वो आते ही जब अपने सामने अपने ड्रीम बॉय को देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए जिमिन के पास जाने लगता है उसे हक करने के लिए। बट जब उसे हक करने की ट्राई करता है तभी अचानक से जिमिन जो उस प्लेस से हवा हो जाता है और वो दूसरी प्लेस पर आ जाता है। तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बट वो अचानक से उसे सब कुछ याद आ जाता है कि शायद जिमिन एक एंजल है, दैट्स वाई उसके पास पावर है और वो कहीं भी जा सकता है। और ये सोचकर ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से बोलता है कि तुम वो हो ना, मेरी लिटिल सा मोची, मेरी जिमिन। तब ये सुनकर जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो शॉक होते हुए यूंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तुम एक इंसान हो ना? तब ये सुनकर यूंगी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं इंसान हूँ और मैं एक प्रिंस हूँ और मैं अर्थ पे रहता हूँ और मैं वो उस वर्ल्ड में रहता हूँ जहाँ पर सिर्फ इंसान रहता है। बट मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम प्रिंस जिमिन हो ना और तुम मेरी लव हो। जब मैं छोटा था तब मैं तुमसे मिला था, क्या तुम्हें याद है? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। तब ये देखकर जिमिन जो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलते हैं, क्या मतलब है? मुझे कुछ याद नहीं है, तुम क्या बोलना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ? तब ये सुनकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपने सैड वॉइस में बोलता है, हाँ तुम मुझे पहले से जानते हो, हम दोनों जब छोटे थे तब हम दोनों मिले थे। तुम्हें याद है जो हमारी अर्थ में जो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्री है जहाँ पर पिंक फ्लावर खिलता है और वो सिर्फ और सिर्फ विंटर में ही होता है, उसका नाम है चेरी ब्लॉसम। मैंने उसके पास तुम्हें देखा था और तुम बहुत ही ज़्यादा छोटा थे तब और मैं भी छोटा था और मैंने तुमसे बात किया था ना, तब तुमने बोला था तुम्हारा नाम जिमिन है और तुम एक एंजल प्रिंस हो। बट मैंने तब तुम्हारी बात को नहीं सुना था और मैंने तुम्हें मजाक समझकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह दिया था। बट उसके बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम एक सच में एंजल प्रिंस हो और मैं तुम्हें तब से मेरी ड्रीम में देखा हूँ और मैं सारे वक्त ही तुम्हारे साथ ड्रीम में बात कर चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे जानते हो, है ना? तब ये सुनकर वो फिर से जो जिमिन के हाथ को पकड़ने जाता है, बट वो उसके हाथ को पकड़ नहीं पाता है बिकॉज बार बार जिमिन जो हट रहा था। तब ये देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तुम मुझसे हट क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है मैं इन सारे साल को कैसे बिताया हूँ और मैं तुम्हें ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया है।
तक उसकी बातें सुनकर जिमिन जो अपनी लो वॉइस में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक बुली को मैं मेरी लाइफ में फिर से लाऊंगी? नहीं, तुम एक बुली हो और मैं जब तुम्हारी वर्ल्ड में गया था तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे बर्ताव किए थे और मुझे पता है तुम्हारे साथ जो तुम्हारे फ्रेंड्स थे वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा बुरी बर्ताव कर रहा था और तुम लोग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और उस हमले की वजह से मैंने मेरी मॉम को भी खो दिया है। और तुम्हें क्या लगता है इसमें मैं तुम्हें खुश होकर हक कर लूँगा कि तुम इतने दिन बाद मेरे पास आए हो? नहीं, उस दिन जब तुम मुझे बुली किया थे अपने फ्रेंड्स के साथ तब मेरे साथ मेरी मॉम थे, बट जब तुम मुझे परेशान कर रहे थे तब मैं डरते हुए जो रोते हुए भाग गया था और उसी चांस लेते हुए किसी बहुत ही ज़्यादा बुरी आदमी ने मेरी मॉम को पकड़ लिया था और उसने मेरी मॉम को बंदी बना लिया था, जिस वजह से अब तक मेरी मॉम मेरे पास नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ और इसके वजह से तुम दाई हो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगी और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी। और ये बोलते हुए जिमिन जो रोते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके पीछे जाते हुए बोलता है, प्लीज़ जिमिन मेरी बात समझा करो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि उस छोटी सी बात से तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर मैं जानता कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा खतरे में है तब मैं ऐसा नहीं करता और समझा करो, तब मैं खुद भी एक बच्चा था और मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था। प्लीज़ जिम मुझे माफ़ कर दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हें हेल्प करूँगी और मैं तुम्हारी लाइफ को फिर से पहले की तरह ब्यूटीफुल बना दूँगी। तब ये सुनकर जिमिन जो एक लंबे सांस छोड़ता है और वो एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये और कभी भी नहीं हो सकता है बिकॉज शायद मेरी मॉम अब मार चुका है और उस जादूगर जो मेरी मॉम को मार चुका है। तब ये सुनकर वो एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, नहीं, शायद उसने नहीं मारा है, हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर बिलीव करो और मेरे साथ चलो, हम लोग मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। तब ये सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी ब्लू मैजिक से उसके ऊपर बार करते हुए बोलता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मेरी मॉम को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ कर ले आओ, अगर तुम मेरी मॉम को ढूंढ कर मेरे पास ले आ सकते हो तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए राज़ी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए राज़ी हूँ। तब ये सुनकर यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होता है बोलता है, सीरियसली क्या तुम मेरे साथ रिलेशन करोगे और मैं तुम्हें मेरी अर्थ में ले जाऊंगी मेरी वाइफ बना के और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी। तब ये सुनकर जिमिन एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ, तुमने जो भी गलती किया है बरसों पहले उसे पहले सुधार लो और अगर तुमने मेरी मॉम को नहीं ढूंढ पाए तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ और तब तक जो भी हो जाए मैं उसे मान लूँगी। तब ये सुनकर यूंगी एक लंबे सांस छोड़ता है और वो जो जिमिन की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी मॉम को ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए। देखिए ये बात सुनकर जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, तुम क्या ढूंढोगे मेरी मॉम को? तुमने जो मेरी मॉम को उस दिन मेरे पास से दूर हटा दिया था और मैं तुम्हारी उस बुली की वजह से और तुम्हारी फ्रेंड्स की बुली की वजह से मैं वहाँ से भाग गया था, जिस वजह से मेरी मॉम वहाँ पर रह गई थी और किसी ने उस चांस पे मेरी मॉम को पकड़ लिया था। और तुम्हें पता ही है ना, हम एंजल्स अगर अर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर जो बुरे जादूगर होते हैं वो हम लोगों को पकड़ लेता है और तुम्हारी वजह से मैंने मेरी मॉम को खो दिया। अब मैं मेरी मॉम को चाहती हूँ और मैंने कितने साल हो गया मेरी मॉम को नहीं देखा और तुम्हें पता है मैं तब से अकेले जीते आई हूँ और मैं इस पूरी एंजल वर्ल्ड में अकेला हूँ और मेरी मॉम भी मेरे पास नहीं है। मेरी डैड जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता था और मैं अकेला बड़ा हुई हूँ और तुम्हें पता है मॉम के बिना डैड के बिना रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तब ये सुनकर यूंगी थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो सॉरी फील करते हुए बोलता है, हाँ लव, मुझे पता है और तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मॉम डैड के सिवा रहना कितनी ज़्यादा मुश्किल है, मैं खुद भी जो रही हूँ और मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी मॉम को ढूंढूंगी और मैं उस जादूगर के चंगुल से तुम्हारी मॉम को ज़रूर बचा लूँगी। तब ये सुनकर जिमिन जो रोते हुए बोलता है, तुम्हें पता है वो कौन था? तब ये सुनकर यूंगी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता है, बट मैं ज़रूर उसे ढूंढ लूँगी, तुम चिंता मत करो और मैं ज़रूर
तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारी इस वर्ल्ड में वापस आऊँगी। मैं सच बोल रही हूँ और मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रहूँगी, आई प्रॉमिस। और ये बोलते हुए यूंगी जो एंजल वर्ल्ड के बाहर चला जाता है और वो अब जान गया था कि जिमिन की मॉम अब एंजल वर्ल्ड के बाहर है। अगर उसे ढूंढना है तो उसे भी एंजल वर्ल्ड के बाहर जाना पड़ेगा, बट उसे नहीं पता था अगर वो नेक्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आना चाहे तो क्या आ सकता है और नहीं। बट वो चाहता है कि वो उसकी मॉम को ढूंढ दे। अगर जिमिन चाहता है तो कभी भी उसके वर्ल्ड में जा सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो जल्दी से ये सोचते हुए अपने वर्ल्ड में और अपने किंगडम में वापस आ जाता है। एक्चुअली योंगी खुद भी जो एक सी किंग है, जो अपनी सी के नीचे रहता है, यानी सागर के नीचे उसकी महल है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग है। अब किंग बन चुका है बिकॉज उसकी मॉम और डैड की कुछ दिन पहले जो डेट हो गया था, और कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले जब वो थोड़ा बहुत बड़ा था यानी 18+ था, तब वो किसी काम से जो बाहर गया था और इस हालत में कोई और आके उसके मॉम डैड को मार दिया था और उसकी उस जो महल है उसे भी ख़त्म कर दिया था। बट अगले साल जब यूंगी वापस आया था तब वो धीरे धीरे अपनी महल को फिर से आगे की तरह बना दिया था और वो जो खुद भी उस महल की किंग बन गया था और उसके सारे जो पीपल्स थे वो उसे अब एक किंग की तरह मानने लगा था और वो इस किंगडम को जानने लगता है। बट वो नहीं जानता है कि इस किंगडम की रहस्य क्या है, और उसे पता था इसमें थोड़ा बहुत मिस्ट्री तो ज़रूर है, बट ये क्या मिस्ट्री है ये उसे पता नहीं था। यूंगी जब अपने किंगडम वापस चला आता है तब वो अपने एंजल गुरु से कुछ बातें करने लगता है, और वो एंजल गुरु और कोई नहीं उसकी खुद के अंकल था जो उसकी डैड को बहुत साल पहले मारने के ट्राई किया था, बट वो उसने नहीं मारा था बिकॉज वो थोड़ा बहुत उसकी नेफ्यू यानी यूंगी और उसकी ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। बट उसके अंकल जो उसकी मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल था, इस वजह से उसकी मॉम उसके अंकल से शादी करना चाहता था। बट यूंगी के डैड जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और इस वजह से यूंगी के डैड ने यूंगी की मॉम से ज़बरदस्ती शादी कर लिया था, जिस वजह से यूंगी के अंकल वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। बट वो धीरे धीरे अपनी हकीकत को मान लिया था और अपनी नेफ्यू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था अपने सन के जैसा, और धीरे धीरे वो लोग एक साथ रहने लगे थे। बट जब यूंगी बाहर गया था तब उसके अंकल भी उसके साथ था और इस वजह से उसके अंकल और यूंगी जो बच गया था। बट अगले कुछ सालों के अंदर यूंगी अपने शार्प माइंड और अपनी एक प्रिंस होने की हक निभाया था और वो जल्दी ही उस किंगडम को फिर से अपने हाथ में ले लिया था और उस अगले जो किंग था उसे मार दिया था और फिर अपनी किंगडम को अपने हिसाब से चलाने लगा था। बट अचानक से जब उसकी ड्रीम फिर से आने लगा था यानी जिमिन की, तब वो जिमिन को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था और इस सारे वर्क में उसके अंकल जो उसकी अब गुरु बन चुका था वो बहुत ही ज़्यादा उसे हेल्प किया था और इस वजह से यूंगी अपने अंकल को अपने गुरु मानता है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो सब कुछ मानता है। अगर यूंगी के अंकल खुद भी जो इस किंगडम की किंग बनना चाहता है तो खुद भी यूंगी उसे दे देगा। बट यूंगी के अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दैट्स व्हाई वो खुद यूंगी को किंग बना दिया था और वो इस किंगडम के लिए एक गुरु बनने की ट्राई करता है। यूंगी जब ये सब के बारे में अपने अंकल से शेयर करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे यूंगी से अपने नज़रों को चुराने लगता है, जिसे देखकर यूंगी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है, अंकल आप मुझे कुछ छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, मुझे बोलिए, मुझे जानना है और ये मेरे लव और लाइफ की मामला है। अगर जिमिन ने मुझसे शादी नहीं किया, मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी बिकॉज मैं जब चाइल्डहुड में था तब से मैं उसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं कुछ रीज़न की वजह से उसे बुली किया था मुझे पता है, बट उससे बाद ही मैं उससे प्यार करने लगी थी और मैं उसे ढूंढने की बहुत ट्राई किया। बट आपकी वजह से मुझे पता चला कि वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो एक एंजल था। बट मैं आप उससे शादी करना चाहती हूँ, उसे मेरे पास चाहती हूँ और आप जो भी करें उसे मेरे पास ला दीजिए और उससे पहले उसके मॉम को ढूंढ दीजिए। तब ये सुनकर यूंगी के अंकल जो एंजल गुरु था वो थोड़ा सा अजीब हरकतें करने लगता है और कुछ बातें बोलना चाहता है, बट वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और यूंगी कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, क्या हुआ है अंकल,
आप कुछ बोलना चाहते हैं? तब ये सुनकर यूंगी के अंकल जो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, एक्चुअली यूंगी, तुम्हारी जो वो ड्रीम बॉय है यानी तुम्हारी लव, उसकी मॉम को और किसी ने नहीं, तुम्हारी खुद के डैड ने उसे किडनैप किया था और उसे अपने पास रखा था। तब ये सुनकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या? इसका मतलब मेरे डैड ने उसके मॉम को अपने पास कैद करके रखा था? तब ये सुनकर वो एंजल गुरु हाँ कर देता है और वो हाँ करते हुए बोलता है, हाँ यूंगी, उस दिन जब तुम लोग वहाँ से चले गए थे तब मैं और तुम्हारी डैड वहाँ से चल रहा था, बट तभी अचानक से तुम्हारी डैड जो उस औरत को देख लिया था और तुम्हारी डैड जो बहुत ही ज़्यादा यानी कैरेक्टरलेस टाइप का था और वो जो भी सुंदर महिला को देख लेता था वो अपने पास उसे चाहता था और ये तुम्हारी मॉम भी जानता था। इस वजह से तुम्हारी मॉम तुमसे तुम्हारी डैड से प्यार नहीं करता था और तुम्हारी डैड उस औरत को देखकर ही पागल हो गया था बिकॉज वो एक एंजल था। दैट्स वाई उसे पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने लगता है और वो उसे पाने के लिए हर हाथ को पार करने लगता है जिससे वो उसे पा जाए, बट वो जब एक एंजल था ये उसे पता नहीं था। बट वो जब इसे जाना कि वो एक एंजल है तब वो उसे पाने के लिए और भी ज़्यादा पागल होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने लगता है। बट तुम्हारी डैड को पता था कि मुझे बहुत सारे ये सब अनहोली चीज़ के बारे में पता है और मुझे इसके बारे में अच्छे नॉलेज है। तब वो मेरे पास आया था और मैंने ना समझ कर ही उसके सारे बात सुन लिया था और उसे बहुत सारे तरीकों बता दिया था जिसकी वजह से तुम्हारी डैड ने उस औरत को कैद कर लिया था। बस मुझे जब पता चला कि वो औरत को तुम्हारे डैड किस लिए चाहता है उसके पास, तब मैं उसे समझते ही उसे पानी में फेंक दिया था, यानी बाहर, हमारे राज्य के बाहर। और तुम्हें पता है कि हम सी में रहते हैं तो शायद उस बॉटल अब बहुत दूर बह चुका है और वो अब नहीं मिलने वाला है। सो हमें उन लोगों की याद जो छोड़ देना चाहिए। तब ये सुनकर यूंगी थोड़ा सा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है, नहीं अंकल, मुझे उसे ढूंढना है। जिमिन ने बोला है अगर मैं उसे नहीं ढूंढा वो कभी भी मेरे पास नहीं आएगा और मैं उसे कभी भी नहीं खो सकती, ये आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए जो भी रूल है आप मुझे बोल दीजिए, मैं उसे ढूंढ लूँगी। जब ये सुनकर उसके अंकल एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जल्दी से एक पेपर को निकालते हुए जो यंगू के हाथ के थमा देता है, उसे थमाते हुए बोलता है, हाँ तुम कर पाओगे अगर तुम इस यज्ञ को अपने हाल में पूरा कर दोगे और इसके वजह से तुम्हें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी और इस वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बट तुम अगर सी गॉड को खुश कर पाए तो वो ज़रूर उसकी मॉम को तुम्हारे हवाले कर सकता है और इस वजह से तुम उसे ज़रूर पा सकते हो। तब ये सुनकर यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है, ओके अंकल, मैं ये करने की ट्राई करूँगी और मैं जल्दी उसकी मॉम को ढूंढ दूँगी। और ये बोलकर वो अपने किंगडम में वापस चला जाता है और वो अपने रूम में जाके सिर्फ और सिर्फ जिमिन के बारे में सोचने लगता है बिकॉज वो जो जिमिन को पहले देखा था ड्रीम में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बट वो जब उसे रियल लाइफ में देखा तब वो और भी ज़्यादा शौक था बिकॉज वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी था, जिसे देखकर आप यूंगी को थोड़ा बहुत उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रश होने लगता है और वो ऑब्सेस होने लगता है जिमिन के लिए और किसी भी हालत में वो सिर्फ जिमिन को चाहता है। जब वो धीरे धीरे जिमिन की होठों को और वो पार्टी लिप्स को याद करने लगता है तब वो खुद जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और वो बेड पर लेटते हुए उसके बारे में सोचने लगता है और अचानक से उसके हाथ जो उसके ऐस की तरफ चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। वो खुद को प्लेजर देते हुए जो जिमिन के बातों को याद करने लगता है और वो जिमिन को अपनी हैंड की जगह उसके माउथ को महसूस करने लगता है और उसे ड्रीमी करने लगता है और खुद जो ग्राउंड करते हुए जिमिन को उसके नाम से पुकारते हुए और भी ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है बिकॉज वो जब से जिमिन को देखा था वो तब से जिमिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिग क्रश रखने लगा था और जिमिन क्यूट, स्वीट और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी भी था, जिसे देखकर यूंगी अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और किसी भी हालत में वो जिमिन को चाहता है और किसी भी तरीक़ों से। तभी अचानक से वो किसी की
आवाज़ से जो अपने हाथ को हटा लेता है और वो पास देखता है जहाँ पर जिमिन खुद जो उसके सामने खड़ा था, और वो अचानक से ये हालत देखकर योंगी की वो खुद शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने मुंह को दूसरी तरफ फिराते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, कितने ज़्यादा गंदे हो तुम, छी। और ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ घूम जाता है, जिसे देखकर योंगी एक डार्क स्माइल देता है और वो अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है, ये नेचुरल है और मैं तुम्हें देखकर ही हाथ फील करने लगती हूँ बिकॉज तुम मेरी लव हो। सो तुम इतने ज़्यादा शाय फील मत करो। अगर मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ नहीं पाई, फिर भी मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने देने वाली हूँ, और मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूँगी और तुम मेरे पास ही रहोगे। ये सुनकर जिमिन जो अपनी तीसरी आंखों से उसे देखने लगता है और तीसरी आंखों से उसकी तरफ घूरने लगता है, जो देखकर योंगी एक स्माइल देता है और वो अपने आप के बारे में जो उसके साथ डिसाइड करने लगता है और डिस्कस करते हुए बोलता है, तुम्हारी मॉम को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, बट इसके वजह से हम लोगों को कुछ रिचुअल करना पड़ेगा। बट इस रिचुअल के बारे में मुझे जितना दूर पता है ये सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ ही करता है, तो प्लीज़ हम दोनों क्या अब मैरिड हो सकता है। अगर हम दोनों मैरिड कपल हुए तो हम दोनों ही इस रिचुअल को कर सकते हैं, बिकॉज तुम्हें पता ही है हमारी किंगडम में कोई मैरिड कपल नहीं है और मेरी कोई सिस्टर या ब्रदर भी नहीं है और मॉम डैड भी नहीं है और तुम्हारी किंगडम में भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी डैड अकेला है। अगर तुम्हें इस रिचुअल को करना है तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तब ये सुनकर जिमिन एकदम से उसे ना कर देता है कि वो योंगी को एक शर्त दे चुका है जिससे वो उसकी मॉम को ढूंढ देगा, सिर्फ उसके बाद ही वो उसे शादी करेगा। बट अब योंगी जो खुद उससे पहले शादी करना चाहता था, इस वजह से जिमिन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था, बट वो अपनी बातों को ना करते हुए बोल रहे, ओके मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज मुझे मेरी मॉम चाहिए, बट मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मैं मेरी डैड के साथ इसे डिस्कस कर चुका हूँ और मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तब ये सुनकर योंगी एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं एक सी किंग हूँ, सो मुझे पता है सी गॉड को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, और वो लोग एक हैप्पी कपल को पसंद करता है। सो प्लीज़ चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर इस रिचुअल को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों ही खुश रह सकते हैं। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो अपने वर्ल्ड वापस चला जाता है, जिसके बाद योंगी एक डार्क स्माइल देता है और हम लोग समझ पाते हैं कि उसके अंकल वो कपल वाली बात नहीं बोला था। बट अब जबकि जिमिन को ये पता है कि उसके मॉम इस वर्ल्ड में ही गायब हुआ था, तो योंगी को ये लग रहा था कि शायद अगर फ्यूचर में उसके सारे सच यानी उसके डैड के सारे सच अगर जिमिन के सामने आ जाएगा तो शायद जिमिन उसे रिजेक्ट कर देगा। इस वजह से योंगी जो खुद अपने डार्क माइंड में ये सब बातें सोचते हुए उसे पहले ही शादी कर लेना चाहता था। आफ्टर मैरिज वो दोनों ही एक दूसरे के वर्ल्ड में बिना प्रॉब्लम की ही जा आ सकता है और उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वो लोग एक मैरिड कपल होकर कभी भी अलग नहीं रह सकता है, और ये बात ही योंगी को चाहिए, जिस वजह से योंगी उससे पहले ही झूठ बोलकर शादी करना चाहता है। और वो अपने मन में ये, और देखते ही देखते उन दोनों की शादी जो ठीक हो गया था और वो दोनों ही इसमें राजी था। बट जब शादी के दिन शादी करा रहा था प्रीस, तभी अचानक से जिमिन को सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी मॉम के साथ इस शादी का क्या रिलेट हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरी मॉम के लिए इतना बड़ा कदम उठाना सही रहेगा, बिकॉज मैं एक एंजल हूँ और वो एक ह्यूमन है, और हम दोनों एक साथ कैसे रख सकते हैं, और ये नेचर के खिलाफ होगा, तो मुझे ये शादी नहीं करना चाहिए। जब प्रिंस जिमिन को इस शादी को हाँ करने के लिए बोलता है, तब जिमिन जो उसे ना कर देता है और अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, मैं नेचर के खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे नेचर की बात मानना चाहिए और मैं मेरी वर्ल्ड में वापस जा रही हूँ और मैं इस शादी को नहीं कर सकती। तब ये सुनकर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है उसकी मॉम को लेकर, जिसे देखकर जिस वजह से जिमिन को थक हार मान के उसे शादी करना ही पड़ता है और वो दोनों की शादी हो जाता है। बट एट द सेम नाइट जब वो दोनों अपने पास नाइट के लिए अपने रूम पर था, तब जिमिन को ये थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, योंगी
तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों मेरी मॉम को ढूंढने के लिए हम दोनों शादी किया है, कोई शादी मनाने के लिए नहीं? सो हम लोग अपनी फर्स्ट नाइट क्यों मनाएं? चलो हम लोग मेरी मॉम को ढूंढने जाते हैं और वो जो रिचुअल्स है वो हम लोग दोनों मिलकर मनाते हैं। तब ये सुनकर योंगी अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जबकि हम दोनों मैरिड हैं तो तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को अपनी लाइफ को एक चांस देना चाहिए? तब ये सुनकर जिमिन को थोड़ा सा डाउट फील होने लगता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, योंगी तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम एक ह्यूमन किंग हो और सी किंग भी, और तुम कैसे ये सब बात बोल सकते हो? और तुम ह्यूमंस क्या एक बात से दूसरे बात में जाने के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाते हो? तुमने तो बोला था ना कि मेरी मॉम के लिए हम दोनों ये शादी कर रहे हैं बिकॉज रिचुअल्स में कपल होना ज़रूरी है। तब ये सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं तो वही कह रही हूँ, अगर किसी कपल्स में कोई फिज़िकल टच या मेंटली कनेक्ट नहीं रहता है तो वो दोनों कपल कैसे हो सकता है? वो दोनों सिर्फ मैरिड हुए। तब ये सुनकर जिमिन सोचने लगता है और वो जो योंगी की बात को हाँ कर देता है। तब ये सुनकर योंगी एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए जो वो जिमिन को हक कर लेता है, जिससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है। बट योंगी जो धीरे धीरे उसे छूने लगा था और उसे अपनी लिप्स से पैम्पर करने लगा था। जब इसे जिमिन नोटिस करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो उसे थोड़ा सा पुश करते हुए बोलता है, योंगी हमें नहीं लगता है कि हमें इतनी जल्दी ऐसा कुछ करना चाहिए बिकॉज मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी चिक्स को पकड़ते हुए रब करते हुए बोलता है, डोंट वरी बेबी, मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो बट कोई नहीं, हम दोनों इसे संभाल लेंगे और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं और हम दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम को जो ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। और ये बोलते हुए वो धीरे से उसे पकड़ते हुए उसे बेड पर ले जाता है और धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ने लगता है, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था बट वो अपनी मॉम के लिए उसे टॉलरेट करने के लिए तैयार था। थोड़ी देर में ही योंगी जो उसे किस करना शुरू कर दिया था और उसे उसके नेक पर लाइव बाइट देने लगता है और जो लाइव बाइट वो दे रहा था वो धीरे धीरे जो रेड होकर पर्पल हो गया था और वो उसकी फुल नेक को भर दिया था और उसकी पम्पी लिप्स को भी जो स्वाइन कर दिया था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे फोर्सफुली उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसकी जो वेडिंग गाउन था उसे भी उतारने लगता है। इसे देखकर इस बार जिमिन थोड़ा सा शार्ट फील करने लगता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ हम लोग आज इसे रोक दे, हम लोग इसे बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो हम इसे बाद दे दें, हम आज ये नहीं करेंगे और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो चलिए हम इसे रोक देते हैं। बट ये सुनकर योंगी जो नहीं रुकता और वो धीरे धीरे जिमिन की क्लोथ को उतारने लगता है और वो उसकी नेकेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेम्पेट फील करता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी फील कर रहा था और वो धीरे धीरे जो जिमिन की बॉडी को खोने लगता है। तब ये देखकर जिमिन थोड़ा सा शॉक था बिकॉज अब योंगी की आंखों में सिर्फ लास्ट दिख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। बट एंजल्स जब धरती पे किसी इंसान के रूप में होता है तब वो अपने फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ये बात जिमिन को अब पता था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है और वो योंगी को पुश करते हुए बोला है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए लास्ट फील कर रही हो, और मैं जब तक जानती हूँ कि कोई अगर कपल होता है तो उसमें लास्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लव होता है। हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझे लव नहीं करती हो बिकॉज इतनी ज़्यादा जल्दी लव करना ये कोई भी बात नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे लिए लास्ट फील करोगी, मुझे पसंद नहीं है, उठो और मुझे जाने दो, ये सब हम बाद में कर लेंगे, या मैं किसी और रास्ता तुम्हारे लिए ढूंढ दूँगी, मैं ऐसे तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती हूँ। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो फिर से जिमिन के लेग्स को पकड़ते हुए उसके पास खींच लेता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, मैं जब तक तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं ऑर्डर करती हूँ तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते और मेरी बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये बोलते हैं वो
फोर्सफुली जिमिन के लिप्स में किस करने लगता है। और अब जाके जिमिन उसकी जंगल से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी लग रहा था, जिसे देखकर यूंगी एक स्माइल देता है और वो जल्दी से उसके ऊपर आते हुए उसकी फुल बॉडी को किस करने लगता है और उसकी निपल्स को सक और लीक करने लगता है। और वो बारी बारी में उससे बहुत ही ज़्यादा हार्डली बाइट भी कर रहा था, जिससे जिमिन को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। और जल्दी से जिमिन जब छूटने की ट्राई करता है तब भी यूंगी उसे नहीं छोड़ रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि अचानक यूंगी को क्या हो गया है, वो कैसे उसे बाइट कर सकता है। बट जिमिन जो कुछ बोल पाता उससे पहले उसे अपने लोअर पार्ट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, बिकॉज यूंगी अब थोड़ा थोड़ा करके खुद को उसके अंदर इंटर करने लगता है और उसके अंदर जो मूव करना ट्राई करता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, आह प्लीज़ तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं बचूंगी इतना ज़्यादा दर्द में, और तुम ये क्या कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा मेन मोटिव था मेरे साथ शादी करना और मेरे साथ ये सब करना। तब ये सुनकर यूंगी जो एक स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय थोड़ा सा सह लो, बिकॉज अगर तुम थोड़ा सा सह लोगे तो ये तुम्हारे लिए ईजी होगा, नहीं तो तुम सिर्फ और सिर्फ पेन पाओगे और प्लेजर सिर्फ मैं पाऊँगी। सो मैं ट्राई करूँगी तुम्हें थोड़ा बहुत प्लेजर देने के लिए, बट इसके लिए तुम्हें भी थोड़ा बहुत मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ बेबी बॉय थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लो। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसके अंदर इंटर करने लगता है, जिससे जिमिन उसके हाथों को इस्तेमाल करके उसे हटाने की ट्राई करता है, बट यूंगी उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक ही पुश में जो इन कर देता है, जिससे जिमिन जोर से स्क्रीम करने लगता है और वो दर्द में चीखने लगता है। बट यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके अंदर मूव करने लगा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, तुम ऐसा मूव क्यों कर रही हो, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। तब ये देखकर यूंगी जो हंसते हुए बोलता है, नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, बट तुम्हारी फर्स्ट टाइम है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, डोंट वरी बेबी। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा मूव करने लगता है और धीरे धीरे उसके अंदर जो अपने आप को मेल्ट होता हुआ देखता है। और अब थोड़ी देर बाद जाके यूंगी की वो थर्ड से जो जिमिन भी थोड़ा बहुत प्लेजर फील करने लगता है और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ थोड़ा स्लो हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर यूंगी हंसते हुए बोलता है, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा बट कुछ देर में ही ये ठीक हो जाएगा, सो तुम चिंता मत करो और इसको इंजॉय करो। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, सच में। और वो अपने फेक स्माइल को रोकते हुए बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी से इसे रोको, नहीं तो मैं तुम्हें अब मार डालूंगी। तब ये सुनकर यूंगी हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे किंगडम में हो और तुम चाहो तो मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि इस कमरे में और इस महल में तुम्हारी कोई भी मैजिक नहीं चलेगा, तुम्हारी कोई भी पावर वर्क नहीं करेगा, सो प्लीज़ चुप रहो। और ये बोलकर यूंगी जो उसके अंदर मूव करने लगता है और जिमिन जो थोड़ी देर बाद मौन करने लगता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और जब वो इसे नहीं रोकता है तब ये देखकर जिमिन और उसे रोकने के लिए बोलना बंद कर देता है, बिकॉज उसे पता था अगर वो अब बोलेगा फिर भी यूंगी नहीं रुकेगा, और इस वजह से वो चुप था और वो अपने साथ वो सब यूंगी को करने देना लगता है। और वो दोनों की नाइट ऐसे ही जो गुजर जाता है और फुल नाइट यूंगी बहुत ही अच्छे से जो जिमिन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो एक एंजल था, जिस वजह से वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वार्मी था, और जिस वजह से यूंगी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील हुआ। एट द मॉर्निंग जब जिमिन धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो देख पाता है वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कमरे में था, जो कमरा एकदम से उसके वर्ल्ड की उसके खुद के कमरा में की जैसा था। और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट वो जब अपने आप को मूव करने की ट्राई करता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, बिकॉज वो भी अब एक ह्यूमन बन चुका था, बिकॉज यूंगी ने पिछले रात ही उसे क्लेम कर दिया था। और अब जिमिन के पास सिर्फ और सिर्फ एंजल की पावर है, बट वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया था और अब से उसे पेन,
प्लेजर और दुख जो एक ह्यूमन की तरह ही होगा और उसके माइंड भी एक ह्यूमन की तरह ही काम करेगा, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी पिछले नाइट जो यूंग उसे क्लेम कर दिया था और वो जब थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपनी बॉडी को मूव कराते हुए बेड से निकलकर जब मिरर के सामने आता है तब वो देखता है उसकी नेक पर जो एक बाइट था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो जब अपनी फुल बॉडी को देखता है तब वो देखता है उसमें बहुत ही ज़्यादा पर्पल, रेड और वाइट की मार्क है। तब ये देखकर वो समझ जाता है कि ये एक यूंगी का प्लान था, बिकॉज अगर वो उसे बाइट किया है, वो जब उसे बाइट किया है तब जिमिन को अंदर से दर्द हो रहा था और तभी वो मुझे क्लेम कर रहा था जो मैं समझ नहीं पाए हूँ और ये मैंने गलती कर दिया शायद, और उसके साथ शादी भी। और ये सोचते हुए वो धीरे धीरे फ्रेश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जब वो यूंगी के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए उसके रूम से बाहर निकालकर दूसरे रूम में जाने की ट्राई करता है, तभी अचानक से वो यूंगी और जो एंजल यूंगी के अंकल है उसके साथ बात करता हुआ सुन लेता है, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड था बिकॉज यूंगी की हरकत से उसके अंकल सैड था और यूंगी जो जानबूझकर पिछले नाइट जो जिमिन को क्लेम किया था और वो झूठ बोलकर जिमिन से शादी कर लिया था और ये बात वो जो अपनी माँ से इसे एक्सप्लेन कर रहा था, जिसे सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ पाता है कि उसने गलती कर दिया है बिकॉज यूंगी ने उसे झूठ बोलकर उससे शादी किया है और इस रिचुअल के लिए उसे कोई भी शादी करने की ज़रूरत नहीं था। बट ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब यूंगी अपनी माँ से बोलता है, हाँ मुझे पता है मेरी डैड ने उसकी मॉम को बंदी बनाया था और हमारे पास ही है और हम जब चाहे उसे आज़ाद कर सकते हैं बिकॉज उन सब की दौलत, शोहरत और सब कुछ जो गोल्ड और डायमंड्स है वो मुझे मिला है और उस गोल्ड और डायमंड के ग्राउंड में ही उसकी मॉम जो कैद है और मैं जब चाहूँ उसे आज़ाद कर सकती हूँ। बट मैं उसे अब आज़ाद नहीं करूँगी बिकॉज अब जिमिन को अगर पता चल गया कि वो मेरे पास है तो वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगा और मेरे पास नहीं रहेगा और मैं ये सच उसे नहीं बताऊंगी कि मेरी डैड ने उसे कैद किया था और वो मेरे पास है और मैं जब चाहूँ उसे आज़ाद कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आँख से आंसू आने लगा था बिकॉज वो जब भी यूंगी को फर्स्ट टाइम देखा था तब से वो थोड़ा बहुत यूंगी को लाइक करता है, बट उसकी जो पसंदीदा किया हुआ वुमन है वो उसके दिल को तोड़ दिया था और बरसों पहले भी जो उसकी डैड ने उसकी मॉम की दिल तोड़ा था और वो अब ह्यूमन से नफरत करने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा रोना चालू कर दिया था और वो रोते हुए जो पीछे की तरफ जाने लगता है, जिससे एक बांस उसके हाथों से लगकर जो नीचे गिर जाता है और यूंगी और उसके अंकल को पता चल जाता है कि उसके सामने कोई तो है जो उन लोगों की बातें सुन रहा था और अब वो सब कुछ जान चुका है। तब जल्दी से वो दोनों ही जो डोर के पास आ जाता है और जब यूंगी जिमिन को उसके सामने डोर के पास खड़ा हुआ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जिमिन को इस बारे में एक्सप्लेन करने की ट्राई तो करता है, बट ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और सैड भी और वो जो अपने कमरों की तरफ दौड़कर जाने लगता है बिकॉज वो अपनी जो क्राउन है उसे पहनकर यहाँ से जाने की ट्राई करता है। बट वो जब इसे ट्राई करता है वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और वो अपनी फुल पावर को जो थोड़ा थोड़ा करके लो फील कर रहा था। तब ये देखकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो समझ पाता है कि शायद यूंगी पहले से ही जानता था अगर मैं ये जान जाऊंगी तो मैं यहाँ से भागने की ट्राई करूँगी। इस वजह से वो खुद जो मेरी पावर को उसके अंदर ले लिया है और अब मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं क्या करूं। और जो ये सोचते हुए वो अपनी क्राउन को हाथ में लेकर जो खुद चलते हुए उस महल से बाहर निकलने लगता है। तब ये देखकर यूंगी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, जिमिन तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है और तुम कहाँ जा रही हो। अगर तुम इस महल से बाहर चले जाओगे तो बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है और तुम एक एंजल नहीं हो अब और तुम उन लोगों की पावर के सामने नहीं टिक पाओगे। तब ये सुनकर जिमिन जो पीछे की तरफ मुड़कर यूंगी की गाल पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक स्लैप मार देता है
जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गया था, इंक्लूडेड उसके अंकल भी। और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है यूंगी, बट वो चुप था बिकॉज वो और कुछ नहीं जानता है और उसे भी पता है कि जिमिन ने उसे क्यों इतनी ज़्यादा फोर्सफुली स्लैप मारा है। और वो बहुत ही ज़्यादा शौक था, बट वो चुप रहता है और वो खुद भी जानता था कि यूंगी की इसमें गलती था और वो सेल्फिश हो गया था। और वो जो अपनी प्यार को अपने पास रखने के लिए जो खुद उसके प्यार को हार्ट कर रहा था, और ये सज़ा उसे चाहिए था और वो इसे डिज़र्व करता है। और इस वजह से वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा सैड था, बट जिमिन उसके तरफ घूरते हुए बोलता है मैंने तुम्हें प्यार किया था, मैंने सोचा था तुम अच्छे हो, तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे जानते हो और तुम बहुत साल से मुझे अपने ड्रीम में देख रही हो। बट ये सब नाटक था, तुम मुझे नाटक बता रहे थे बिकॉज तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सब जान के भी तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ कर दूंगी और मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। और तुम खुद मेरी मॉम को अपने पास कैद करके रखे हो और उससे भी बड़े बात तुम्हारी डैड ने बरसों पहले मेरी मॉम को कैद करके रखा था और उसने मेरी मॉम को यूज़ करा था। और तुम खुद भी जो मुझे यूज़ करना चाहते थे ऐसे स्लट, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं जा रही हूँ। और ये बोलते हुए फिर से जाने लगता है। बट इस बार यूंगी जो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसे रोक लेता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाली हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बन रही हूँ, बट मैं मेरे पास से तुम्हें नहीं जाने देने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो अपनी मैजिक से जो जिमिन की दोनों हाथों को टाई कर देता है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए फिर से अपने रूम पे ले आता है, जिससे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि इतनी ज़्यादा इजीली एक ह्यूमन ने उसे कैसे कैद कर लिया। वो एक एंजल है और एंजल्स कभी भी ह्यूमन से नहीं हट सकता है। तब ये देखकर और उसे इतना ज़्यादा शॉक देखकर अपनी धीमी आवाज़ में यूंगी बोलता है मुझे पता है तुम क्यों इतनी ज़्यादा शॉक हो, बट तुम्हारी पावर मेरे अंदर है, मैं तुम्हारी पावर को वापस कर दूंगी, बट अभी नहीं। बिकॉज मुझे पता है अगर मैं तुम्हें अभी इस वजह से इस अपने पावर को दे दिया तो तुम फिर से जाने की ट्राई करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाली हूँ। और ये बोलकर वो फिर से जिमिन के पास आने लगता है, जो देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वो उसे ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, सो उसे और क्या चाहिए। बट ये देखकर यूंगी अपनी धीमी वॉइस में बोलता है मैं जितनी बार तुम्हें क्लेम करूँगी उतनी बार तुम थोड़ा थोड़ा करके अपनी पावर को लो होते हुए महसूस करोगी और तुम्हारे अंदर एक बार अगर मेरी अंश आ जाएगा तो तुम यहाँ से नहीं भाग जाओगे और इस वजह से मैं तुम्हें दोबारा क्लेम करने वाली हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें ये सच क्यों बताया। हाँ, मैंने तुम्हें बताया बिकॉज मुझे अब लगता है कि तुम्हें सच जानने के हक है। तब ये सुनकर जिमी रोते हुए बताया सच जाने के तुमने मुझे यूज़ किया है और कुछ नहीं, मेरी लाचारी का फ़ायदा उठाया है। तुम जानते थे कि मैं अब वीक हूँ, मेरी मॉम मेरे पास नहीं है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ और इस फ़ायदा उठा के तुम्हें मेरी जो भी हो, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। और ये बोलते हुए वो अपने मुंह को दूसरी तरफ फिरा लेता है, बट फिर भी यूंगी जानबूझकर उसे क्लेम करने लगता है। और जब वो खुद भी फ्रीजर में ग्राउंड कर रहा था तब जिमिन खुद भी जो मौन कर रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में था, बट फिर भी वो अपने माउथ को दूसरी तरफ ही घुमा के रखा था और वो बिल्कुल भी अपने लिप्स बिल्कुल भी मूव नहीं किया था और वो धीरे धीरे उसे हेट करने लगा था। बट फिर भी यूंगी जो हार नहीं माना था और धीरे धीरे उसे अपने प्यार को शो करने लगा था। और वो कुछ दिन बाद जब जिमिन प्रेग्नेंट हो जाता है तब वो अपनी मदर इन लॉ यानी जिमिन की मॉम को जो फ्री कर देता है और वो लोग भी एंजल वर्ल्ड में खुश था और इस वर्ल्ड में भी जिमिन उसके साथ खुश था और धीरे धीरे वो उसके साथ प्यार करने लगा था। और कुछ दिन बाद उसकी जो लिटिल एक बेबी भी हुआ था, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। सो गाइस, इस स्टोरी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और आई एम सॉरी बिकॉज लास्ट के कुछ पार्ट जो मैं जब एडिट कर रहा था तो वो कट हो गया था और मैं तब इसे फुल यानी हैप्पी एंडिंग दिया था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। बट तब मैंने बाद में देखा कि मैंने एडिट करने वक्त वो पार्ट्स जो कट कर दिया था।
सो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी यानी जो मैंने स्टोरी यहाँ पर डाला था वो अब यानी सेम टू सेम नहीं है, बिकॉज़ उस पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया था और मुझे अब फुल याद नहीं है और मैं अब बिज़ी भी हूँ, जिस वजह से मैं फिर से उसे रीमेक नहीं किया। बट वो कट हो गया है, सो सॉरी। और इसका जो भी हो एंडिंग हैप्पी हुआ था और वो दोनों अब खुश हैं और उसकी मॉम को उसने फ्री कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लव।